एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास 12th मैथ विद प्रिया। तो हम यूपी बोर्ड के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं और आज हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि इंटीग्रेशन से यानी कि समाकलन से हमें दिया हुआ है। तो ये जो प्रश्न है वो बहुत बार रिपीट हुआ है, 2011, 12, 17, 19, 22 और बहुत बार ये रिपीट हुआ है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी ये दिया हुआ है और ये क्वेश्चन हमें 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, सिद्ध करना है समाकलन 0 से पाई बाई 2 log sin x dx इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और उसको राइट हैंड साइड की प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ये इंटीग्रल है तो हम इसको कह देते हैं कि ये आई है। सो आई इज इक्वल टू समाकलन 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है log sin x dx। इस क्वेश्चन में यहाँ पे cos x भी दिया जाता है तो उसको करने का जो मेथड है वो सेम है। तो यहाँ पे हम log sin x के लिए सॉल्व कर रहे हैं, log sin x dx। ठीक है, ये क्या है आई है। अब हमें यहाँ पे सीमाएं कितनी दिख रही हैं, 0 से पाई बाई 2 दिख रही हैं। जो लिमिट है वो 0 से a वाली है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जो हमने गुणधर्म पढ़ा हुआ है, वो कौन सा गुणधर्म है कि समाकलन 0 से a f(x) dx अगर हमारे पास है तो हम प्रॉपर्टी से उसको क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी से हम उसको लिख सकते हैं समाकलन 0 से a f a माइनस एक्स dx। जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आ जाता है a माइनस एक्स आ जाता है। जहाँ पे a जो है वो ऊपरी सीमा है तो यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखना होता है a माइनस एक्स। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे जो सीमाएं दिख रही हैं वो 0 से a जैसे दिख रही हैं। तो इसी को हम यहाँ पे लगाएंगे तो i किसके बराबर आ जाएगा, i इज इक्वल टू समाकलन, देखो लिमिट सेम रहती है, 0 से a तक है तो 0 से a तक ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 0 से पाई बाई 2। फिर यहाँ पे है log साइन x की जगह पे क्या लिखना होता है, जो हमारी ऊपरी सीमा है माइनस एक्स, यानी कि पाई बाई 2 माइनस एक्स हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, एक्स यहाँ पे क्या लिख दिया पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख दिया। इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे यूज किया। अब आगे देखिए i इज इक्वल टू समाकलन 0 से पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा, साइन 90 माइनस एक्स कितना होता है cos x होता है। तो हम यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स यहाँ पे क्या लिख सकते हैं cos x। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे cos x और साथ में क्या चल रहा है dx चल रहा है। तो ये जो हमने माना था इसको हम पहली इक्वेशन मान देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इसको समीकरण संख्या 1 और ये जो हमारे पास आया है log cos x इसको हम कहते हैं कि समीकरण संख्या 2 है और इन दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है i है तो i प्लस आई हो जाएगा, यहाँ पे i प्लस आई लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर हमें क्या ऐड करना है ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। तो यहाँ पे आएगा समाकलन 0 से पाई बाई 2 log sin x dx, ये लिखा हुआ है, और प्लस में हमें करना है प्लस समाकलन 0 से पाई बाई 2 log cos x dx। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समाकलन 0 से पाई बाई 2 log cos x dx। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशन को ऐड किया, लेफ्ट में क्या मिला i प्लस आई और इधर क्या मिला ये वाला टर्म प्लस ये वाला टर्म। ठीक है, आगे देखिए i प्लस आई तो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों ही समाकलन में सीमाएं जो है वो बराबर है, 0 से पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2। तो हम समाकलन को कॉमन ले सकते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे समाकलन 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पे क्या आएगा log sin x और यहाँ पे प्लस में क्या आएगा log cos x। तो यहाँ पे आएगा log sin x प्लस log cos x एंड साथ में क्या चल रहा होगा dx चल रहा होगा। तो दोनों समीकरण को जब हमने जोड़ा तो हमने देखा कि दोनों की सीमाएं बराबर हैं तो हमने समाकलन को क्या कर लिया कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखो log sin x प्लस log cos x, हमने कैसी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है log की, वो log की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि log m प्लस log n जैसा आपको दिख रहा है तो उसके लिए आप लिख सकते हो कि ये log mn के बराबर होता है, log m इंटू n के बराबर होता है। log m प्लस log n किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है log m इंटू n के। तो यहाँ पे देखो m की जगह पे क्या है, ये है उसका sin x है और n की जगह पे क्या है cos x है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं log m इंटू n लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आएगा 2i इज इक्वल टू समाकलन 0 से पाई बाई 2, देखिए यहाँ पे log m इंटू n यानी कि sin x इंटू cos x। तो यहाँ पे आएगा log
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एंड साथ में क्या चल रहा है हमारे पास डी एक्स चल रहा है। तो हमने यहाँ पे लॉग की ये प्रॉपर्टी यूज़ की है और उससे क्या लिख दिया, लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दिया। अब देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हमको दिख रहा है, तो हम एक और फॉर्मूला जानते हैं और वो फॉर्मूला कौन सा होता है, साइन टू एक्स का, कि टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है साइन टू एक्स के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स एंड कॉस एक्स तो है पर टू नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर और नीचे टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ये जो फॉर्मूले हैं वो आप नोट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इसको करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 2i इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, समाकलन 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है log sin x इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे देखिए log sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे log में 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 से क्या कर लेंगे, डिवाइड। तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, देखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा और नीचे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और साथ में क्या चल रहा है, डी एक्स चल रहा है। एक बार फिर से देखिए, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। आगे देखिए log यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिख रहा है और नीचे क्या है, 2 है। तो हम एक और log की प्रॉपर्टी जानते हैं कि हमारे पास अगर log m अपॉन n लिखा हुआ हो, log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n होता है, तो ये होता है log m माइनस log n। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम फिर से यूज करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, log m माइनस log n। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल टू समाकलन 0 से पाई बाई 2 log, यहाँ पे देखो पहले तो log 2 साइन एक्स कोस एक्स को हम लिख देंगे साइन 2x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 2x और डिवाइड में हमारे पास 2। इसके बाद में हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो पहले तो हमने क्या किया, 2 साइन एक्स कोस एक्स को लिख दिया साइन 2x और नीचे डिवाइड में क्या चल रहा था, 2। अब इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल टू समाकलन 0 से पाई बाई 2 देखो log m माइनस log n, तो log m की जगह क्या है, साइन एक्स है, तो यहाँ पे आएगा साइन 2x माइनस log 2 और साथ में क्या चल रहा है, साथ में चल रहा है dx। तो यहाँ पे क्या किया, log m माइनस log n लगाया तो log sin 2x माइनस log 2 हमें मिल गया। अब समाकलन को दोनों ओर दे देते हैं, समाकलन इसको भी मिलेगा और समाकलन इसको भी मिलेगा। तो देखिए 2i बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे log sin 2x को पहले समाकलन देंगे तो यहाँ पे आएगा log sin 2x dx और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस समाकलन 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस समाकलन 0 से पाई बाई 2 log 2 एंड साथ में क्या आएगा, dx आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समाकलन को हमने दोनों को दे दिया, इसको दिया और फिर इसको दे दिया। अब ये जो है हमारे पास, इसको हम कह देते हैं कि ये I1 है और इसको कोई समीकरण संख्या 3 कह देते हैं। ठीक है, तो ये अगर I1 है तो हम इसको अलग से सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, I1। अब I1 जो है इसके बराबर है समाकलन 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx। तो यहाँ पे देखो I1 किसके बराबर आया हमारे पास, समाकलन 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx के बराबर आया। अब इसको हम अलग से सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2x को ले लेते हैं t। तो अगर हम यहाँ पे 2x को t ले तो दोनों ओर अवकलन कराएंगे, दोनों ओर अवकलन कराएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका अवकलन x के सापेक्ष 2 आएगा और इसके बराबर कितना आ जाएगा, dt बटा dx आ जाएगा। t का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो कितना आएगा, dt बटा dx आ जाएगा। तो हम dx को इधर ले जाते हैं और 2 को इसके नीचे ले आते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, dx बराबर dt बटा 2। ठीक है, तो dx किसके बराबर आ गया, dt बटा 2 के बराबर आ गया। तो हम यहाँ पे ये यूज करेंगे, I1 इज इक्वल टू, देखो सीमाएं चेंज होंगी तो पहले इसको चेंज कर लेंगे, log sin 2x यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x यहाँ पे लिखेंगे t, तो यहाँ पे आ जाएगा t, dx यहाँ पे क्या लिखेंगे, dt बटा 2, तो dt यहाँ पे आ गया और जो बटा 2 है वो हम समाकलन से बाहर कर लेंगे, dt आ गया यहाँ पे और उसको 2 को हमने क्या कर लिया बाहर। अब यहाँ पे देखो सीमाएं क्या होंगी, 0 से पाई बाई 2 है पर हमने यहाँ पे t ले लिया है तो हमें सीमाएं चेंज करनी होगी। अब देखो अगर x हमारे पास कितना है 0, तो t किसके बराबर आ गया,
अगर x 0 है तो t किसके बराबर आ गया, यहाँ पे x यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 0, यानी कि इसका t का मान कितना आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निचली सीमा कितनी मिलेगी, 0। अगर x जो है वो हमारे पास π/2 के बराबर है तो t का मान कितना होगा, अगर x हमारे पास π/2 के बराबर आएगा तो t का जो मान आएगा वो आएगा 2 गुना π/2, यानी कि यहाँ से t का जो मान आएगा वो आएगा पाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, पाई। तो हमने यहाँ पे क्या किया, समाकलन किया और समाकलन मतलब यहाँ पे चेंज किया, तो इसकी जगह पे क्या आ गया 0 और ये π/2 हमारे पास लिमिट चेंज करके कितनी आई, पाई आई। अब देखो यहाँ पे t और dt लिखा हुआ है, तो हम एक और प्रॉपर्टी जानते हैं कि यहाँ पे अगर x लिखना हो तो यहाँ पे dx लिख देते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है कि वेरिएबल चेंज करने पे हमारे क्वेश्चन पे असर नहीं पड़ेगा, यानी कि अगर हम यहाँ पे x लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, dx। तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, 1/2 समाकलन 0 से पाई लॉग साइन, अब देखो मैं t की जगह पे क्या लिख रही हूँ, x, तो मुझे dt की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, dx। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, dx लिख दिया। ओके, अब देखो समाकलन 0 से पाई log sin x dx मुझे मिला। अब समाकलन 0 से 2a वाली जो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहती है, यहाँ पे देखिए समाकलन 0 से 2a अगर हमें दिखता है और साथ में क्या दिखता है fx dx, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 2 समाकलन 0 से a fx dx। अगर हमारे पास जो समाकलन में फलन है वो क्या है, एक समफलन है, तो समफलन करने के लिए हम क्या चेक करेंगे कि अगर यहाँ पे मैं -x रख दूं तो क्या मेरा जो ये आंसर है वो -fx के बराबर आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो sin x है हमारे पास, fx यहाँ पे क्या है, sin x है। अगर मैं x यहाँ पे -x रख देती हूँ, अगर मैं यहाँ पे x यहाँ पे -x रख देती हूँ, ये किसके बराबर है, fx के बराबर है। तो अगर मैं f-x निकालूंगी तो वो क्या होगा, sin -x होगा। और हम जानते हैं कि जो sin -x है वो -sin x के बराबर होता है, यानी कि किसके बराबर आएगा, -sin x के बराबर आएगा। ठीक है, पर यहाँ पे देखो यहाँ पे log sin t है और यहाँ पे क्या है, log sin x dx है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, हाफ log sin x dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो ए का मान कितना है, 2a का मान है हमारे पास पाई, तो हम पाई की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे sin पाई -x, यहाँ पे -x यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, पाई -x। तो अगर हम यहाँ पे पाई -x करेंगे तो sin पाई -x किसके बराबर होता है, sin x के। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि ये किसके बराबर हो जाएगा, sin x के, मतलब हमारा फलन क्या है, समफलन है, तो हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे हाफ, और देखिए यहाँ पे समाकलन 0 से कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, और जो 2 है वो यहाँ पे बाहर गुना में आ जाएगा, और log sin x dx हमारे पास रहेगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, log sin x dx। ठीक है, और ये जो हमारे पास है वो i के बराबर है, तो 2 से 2 कट जाएगा, और i1 किसके बराबर आ जाएगा, i1 जो है वो i के बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें i का मान दिया हुआ था 0 से π/2 log sin x dx, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया, हमारा i आ गया। तो i1 की जगह पे क्या आया है, i आया है, और उसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हम समीकरण संख्या 3 से लिख रहे हैं, समीकरण 3 से देखो क्या मिला हमें, 2i बराबर, इसको हमने सॉल्व किया, ये हमारे पास i1 था और i1 किसके बराबर आया है, i के बराबर आया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, i माइनस, देखो log 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि log 2 तो एक कांस्टेंट है, तो log 2 को हम बाहर कर देंगे, और समाकलन किसका करेंगे, समाकलन 0 से π/2 dx का करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2i माइनस i कितना हो जाएगा, i, तो यहाँ पे तो आएगा i इज इक्वल टू log 2 बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा, समाकलन 0 से π/2 dx, तो dx का समाकलन कितना होगा, x, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा x, उसकी सीमाएं कहाँ से कहाँ तक होंगी, 0 से π/2 तक होंगी। तो पहले x यहाँ पे π/2 रखेंगे और फिर क्या रखेंगे, 0, तो यहाँ से i बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, log 2 पहले से चल रहा है, और यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे, π/2, फिर क्या रखेंगे, 0, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास π/2 और माइनस क्या आ जाएगा, 0, x यहाँ पे π/2 रखेंगे और फिर रखेंगे 0, तो i का जो मान आया है वो कितना आया है, π/2 को हम बाहर कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, log 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू log 2 इंटू π/2 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा, और साथ में i इधर गया तो क्या हो गया हमारे पास 2i माइनस i यानी कि i, और यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास कितना आ गया, -π/2 log 2 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। एक बार फिर से देखते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, sin x dx हमें दिख रहा था और समाकलन 0 से π/2 तक था,
तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की और एक्स यहाँ पे क्या लिख दिया, पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख दिया। तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया तो लेफ्ट में तो मिला आई प्लस आई यानी 2i, और इन दोनों को जब हमने ऐड किया समाकलन को कॉमन ले लिया। समाकलन को कॉमन लेके log sin x प्लस log cos x हमें मिला। तो log sin x प्लस log cos x क्या हो गया, log sin x इंटू cos x हो गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास फॉर्मूला बन सकता है अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दिया। अब 2 sin x cos x को हमने क्या लिख दिया, sin 2x, और नीचे क्या चल रहा था 2। अब यहाँ पे देखो log sin x sin 2x अपॉन 2 है, तो हमने फॉर्मूला यूज किया, इसको क्या लिख दिया, log sin 2x माइनस log 2, ठीक है। और इसका समाकलन हमें सेपरेट करना था, तो हमने इसको सेपरेट कर लिया। इसको कहते हैं कि I1 है और I1 को अलग से सॉल्व किया। इसके लिए हमने 2x को ले लिया d, दोनों और अवकलन किया, तो हमारे पास dx का मान किसके बराबर आ गया, dt बटा 2 के बराबर आ गया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर t और dt को हमने चेंज कर लिया x और dx में। इसके बाद में जो हमने सॉल्व किया, यहाँ पे पाई में लिमिट चेंज की, तो ये 0 से पाई बाई 2 हो गया, और यहाँ पे जो 2 है वो बाहर आ गया, 2 से 2 कट गया, और ये जो है वो हमारे पास i की वैल्यू है, यानी कि I1 किसके बराबर आ गया, i की। तो समीकरण संख्या 3 से 2i बराबर, यहाँ पे क्या लिख देंगे, i माइनस log 2 हमने बाहर कर लिया, और समाकलन 0 से पाई बाई 2 x का हमें करना था, तो यहाँ पे इसका dx का करना था, तो x आया। सीमाएं कहाँ तक रखी, 0 से पाई बाई 2, तो पहले पाई बाई 2 रखा फिर 0 रखा, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया वो आया माइनस पाई बाई 2 log 2। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके डन। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गई है। अगली क्लास में हम एक और पीवाई की सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।